चलिए, तो पहले दर्शक है हमारे साथ नंदिनी है मुंबई से। नंदिनी, स्वागत है आपका शो पर। सवाल पूछिए अपना। या मैडम, मैं पिछले 2 साल से 6,000 रुपीज SIP द्वारा इन्वेस्ट कर रही हूँ म्यूचुअल फंड्स में, और इसके अलावा मैं और 6,000 इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। फिलहाल मेरे जो फंड्स है वो HDFC टॉप 200, ICICI ब्लू चिप, UTI अपॉर्चुनिटीज और HDFC मिड कैप में है। तो इसके अलावा और जो बाकी फंड्स है वो मैंने आपको दिए, जो SBI मिड कैप, या मतलब आप सजेशन दीजिए किसमें मैं और इन्वेस्ट करूं। मुझे एक्चुअली आफ्टर 20 इयर्स 5 करोड़ का कॉर्पस चाहिए, जो मेरे बच्चे के एजुकेशन के लिए और मेरे रिटायरमेंट के लिए मैं जमा करना चाहती हूँ। जी नंदिनी, हम आपको यहाँ पे पहली बात ये बताना चाहेंगे कि आपकी अभी कम उम्र है और आपका पोर्टफोलियो जिस तरह से आपने डेवलप किया है काफी बेहतर है अभी इस उम्र के हिसाब से, और आप मंथली जो भी SIP कर रही हैं वो भी काफी बेहतर है। फिर भी हम आपको एक्सपर्ट एडवाइस दिलवा देते हैं। बलवंत जी, इनका 6,000 मंथली ऑलरेडी इन फंड्स में इन्वेस्ट कर रही हैं और ये एडिशनल 6,000 इन्वेस्ट करना चाहती हैं। इन्होंने अपना कॉर्पस भी बताया, आप किस तरह से इनको सजेस्ट करेंगे? देखिए चारू, ऐसा है कि नंदिनी जो अभी फिलहाल इन्वेस्ट कर रही है वो सब स्कीम्स एकदम अच्छी है। तो मेरा सुझाव रहेगा कि जो एडिशनल उनको 6,000 जो इन्वेस्ट करना है वही एग्जिस्टिंग जो स्कीम्स है उसमें इन्वेस्ट करे। तो जैसे HDFC टॉप 200 है उसको कंटिन्यू करे, UTI अपॉर्चुनिटी फंड है उसको कंटिन्यूटी करे। इसके अलावा HDFC मिड कैप और ICICI ब्लू चिप में जो सिर्फ 1,000 की है उसको बढ़ा के 3,000 रुपए की कर देगा। और इसके अलावा 2,000 रुपए की सिर्फ जो है IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड है उसमें शुरू कर दे, तो ये 12,000 का उनका टोटल हो जाएगा। उनको जैसे अगर 20 साल में 5 करोड़ रुपया अगर इकट्ठा करना है, और मैं अज्यूम करता हूं 15% का रिटर्न इक्विटी फंड में, तो उनको 33,500 रुपया हर महीने इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अगर जैसे 12,000 रुपया अगर ये इन्वेस्ट कर रही है तो उनको 20 साल पूरे होने के बाद में 1,80,00,000 रुपया होगा। मेरा सुझाव रहेगा चारू नंदिनी को कि बहुत ज्यादा स्कीम्स में इन्वेस्ट नहीं करें, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई करने का, ओवर डाइवर्सिफिकेशन का जरूरत नहीं है। आपका जो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है वो 4 या 5 स्कीम्स में होना चाहिए। और मैंने जैसे सजेस्ट कर दिया, ये 5 स्कीम्स में अपना जो 12,000 मंथली इन्वेस्टमेंट है वो कर सकती है। और एक और मैं सुझाव दूंगा कि मार्केट का कोई भी सिचुएशन हो, भले तेजी हो या मंदी हो, आप अपनी सिप है ना बरकरार रखिए और उसको बंद नहीं कीजिए। नहीं तो क्या होता है, नॉर्मली लोग जब बाजार में मंदी आती है तो सिप बंद कर देते हैं। जो सिप का जो फायदा है वो जो इन्वेस्टर को वो मंदी में ही मिलता है, क्योंकि जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बोलते हैं, तो उस टाइम आपको जो NAV कम हो जाती है तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने को मिल जाता है। जी बलवंत जी, बिल्कुल जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इनको इन्हीं फंड्स में ये और कंटिन्यू कर सकती हैं इन्वेस्टमेंट। इनका कॉर्पस अमाउंट हालांकि 5 करोड़ काफी ज्यादा है, और इनकी अगर हम सैलरी भी देखें उस हिसाब से इनको अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने इनको और कोई फंड्स सजेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि आपने बोला है इन्हीं फंड्स में, या इनको अपना इन्वेस्टमेंट जो है मंथली SIP अमाउंट इनको बढ़ा के चलना पड़ेगा? अगर ये कुछ और फंड्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहें तो? मैंने जैसे बताया ना कि एक नया फंड मैंने सजेस्ट किया IDFC प्रीमियर इक्विटी, उसमें 2,000 की सिप शुरू कर सकती है। और जैसे बताया कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन का ज्यादा फायदा नहीं होता है, तो 5-6 स्कीम है उसमें इन्वेस्ट करें। और ये कंटिन्यूसली मॉनिटर जरूर करें कि, और जो इनका जो स्कीम है उसका जो बेंचमार्क है, अगर वो लगातार 1 साल तक अगर बेंचमार्क से खराब परफॉर्म करती है तो आप उसको शिफ्ट कर दीजिए। परंतु पीरियडिकली 1 महीना 2 महीना अगर आपका बेंचमार्क से थोड़ा कम परफॉर्मेंस हुआ तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि म्यूचुअल फंड मैनेजर का जो व्यू है थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है। तो हो सकता है जो कैटेगरी बेंचमार्क के सामने परफॉर्मेंस हर महीने नहीं आए, परंतु अगर साल भर से अगर ट्रेल कर रहे हैं तो आप उनको अपना जो डिसीजन है इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करने का उसको रिव्यू करना चाहिए। तो चलिए, कहीं ना कहीं अगर ये अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा बढ़ा देती है, मंथली अगर ये अराउंड 33,000 इन्वेस्ट करती है और 15% रिटर्न के, एनुअल रिटर्न के हिसाब से ये अपना कॉर्पस अमाउंट बिल्ड कर सकती हैं, तो इनको फिलहाल ये फंड्स का चुनाव कर सकते हैं। चलिए, हमारे अगले दर्शक हैं योगेश है महाराष्ट्र से।